तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और ये लास्ट वीडियो है मेरी वैसे तो, इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। देख लो भाई, टाइम देख लो कितना हो रहा है, 3:13। कौन बैठा है यहाँ पे? AM PM पता लग गया अब, 3:15 हो रहे हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में तुम्हें हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ जैसा कुछ मिलने वाला है, तो ब्रो यू हैव सक्सेसफुली वेस्टेड योर होल ईयर। ये बताओ कि आने वाले 30 दिनों के लिए तुमने क्या प्लानिंग कर रखी है, मतलब कोई शेड्यूल बना रखा है या नहीं? तो मैं जो तुम्हें अपना शेड्यूल बताऊंगा उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ अपना हम कैसे शेड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। 15 घंटे की सीटिंग कम से कम हो रही हो तुम्हारी शेड्यूल में, 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम बिल्कुल एकदम रिजर्व हो यार तुम्हारा। भाई फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं जो कि इस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यही 2 घंटे एनालिसिस के 2 घंटे तुम्हें असली आईना दिखाएंगे तुम्हारी प्रिपरेशन का। अगर तुम उन गलतियों में सुधार कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी गलतियां निकल देंगी तो। लेकिन अगर सुधार नहीं हो रहा ना गलती में, तो हाँ फिर दुख होने वाली बात है। अरे आ गए तुम? अरे भाई तुम्हें ढूंढ रहा था मैं, आया तो वैसे मैं हूँ। तो कैसे हो तुम सब? मतलब यार नीट का एग्ज़ाम अब सिर्फ 30 ही दिन बचे हैं ना नीट के एग्ज़ाम में, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कैसे चल रहे पढ़े, या फिर अभी भी वो इंस्टा यूट्यूब के लूप में फंसे हुए हो हैं? अगर तुम उन लोगों में से हो तो भाई तुम्हारे लिए न्यू वीडियो, यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड कंटिन्यू वॉचिंग रील्स, दिस विल बी गुड फॉर यू। इस 1 महीने में और क्या ही करोगे, ठीक है? तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में तुम्हें हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ जैसा कुछ मिलने वाला है, तो ब्रो यू हैव सक्सेसफुली वेस्टेड योर होल ईयर इन वेटिंग फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस। देखो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है तुम लोगों के साथ थोड़ा इंटीमेट होना, अरे इंटरेक्ट होना। अरे यार ये क्या कह दिया मैंने यार, ये थोड़ा मैं इधर यार आधी रात को अकेला बैठा रहता हूँ ना, तो थोड़ा बैठ जाता हूँ, दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें आती रहती हैं थोड़ी तरक वाली। अरे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आने वाले 30 दिनों के लिए तुमने क्या प्लानिंग कर रखी है, मतलब कोई शेड्यूल बना रखा है या नहीं? भाई अगर कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं फॉलो कर रहे हो तुम, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है? सबसे पहले कोई भी काम कर रहे हो तुम, उसे छोड़ो और बैठ के ठंडे दिमाग से एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ। स्ट्रिक्ट होना चाहिए बिल्कुल तुम्हारे लिए, ठीक है, जिसे तुम फॉलो कर सको। समझ में आ रहा है? 15 घंटे की सीटिंग कम से कम हो रही हो तुम्हारी शेड्यूल में, और एक बात ध्यान रखना कि 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम बिल्कुल एकदम रिजर्व हो यार तुम्हारा उस शेड्यूल में। 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम क्यों? भाई फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं जो कि इस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है? सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिलेबस पूरा करने से काम नहीं चलेगा। जब तक टेस्ट नहीं दे रहे हो भाई साहब कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, सही बता रहा हूँ मैं। सोचते हो ना कि रिवीजन कर लो पहले, ये 1 चैप्टर रह गया, नहीं 2 चैप्टर रह गए, मेरा बस 3 चैप्टर रह गए, बस ये रिवाइज कर लो फिर टेस्ट लगाऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कितने भी चैप्टर रह रहे हो जिसका सिलेबस 80% भी हो गया है ना, वो रोज़ एक फुल मॉक लगाए, ठीक है? मुश्किल है लेकिन शुरू में थोड़ी मुश्किल लगेगी, ठीक है? जैसे जैसे इंप्रूवमेंट दिखेगी भाई, कॉन्फिडेंस आएगा ना, ऐसा मज़ा आ जाएगा ना पढ़ने में, फिर देखना तुम इंप्रूवमेंट। अब सोच रहे होगे कोई कि हमारा तो सिलेबस इतना हुआ ही नहीं है, थोड़ा कम सिलेबस है, तो भाई तुम्हें भी माइनर टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट लगाने ही है, जिसका चाहे 60%, 70%, 80% कैसे भी हुआ हो, पहले तुम सिलेबस कंप्लीट कर दे हो, लेकिन टेस्ट नहीं छोड़ना एक भी, फिर चाहे माइनर की ना हो। डजंट मैटर हाउ मच यू आर स्कोरिंग, व्हाट मैटर इज हाउ मच यू आर इम्प्रूविंग एंड हाउ मच यू आर लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस टेस्ट, और वो फिर चाहे इंप्रूवमेंट तुम्हारी 5 नंबर की क्यों ना हो। अब देखो मैं क्या चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, मैंने क्या शेड्यूल बना रखा है अपना, मैं वो बताता हूँ तुम्हें। अब भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें यही चीज़ फॉलो करनी है एकदम एग्जैक्ट, ठीक है? बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ये, और करना भी मत, मेरी नहीं किसी की भी, समझ लो। तो भाई सबकी सिचुएशन देखो अलग होती है, सबको अपना अपना पता है कि किस टाइम स्लॉट में मुझे क्या चीज़ डालनी है। अब भाई कोई दूसरा तुम्हें कैसे बता सकता है यार कि तुम्हें क्या करना है? अगर चलो मान लो बता भी रहा है वो और तुम देख भी रहे हो उसे, पहली बात तो देखो मत, अगर देख भी रहे हो तो तुम खुद को फोर्स करने लगते हो यार उसके टाइम टेबल में फिट करने के लिए। वो अपना शेड्यूल बता रहा है तुम्हें, तुम्हारा नहीं बता रहा वो, और तुम लग जाते हो अपने आप को उसके टाइम टेबल में फिट करने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत करो। हाँ ऐसी वीडियोस से थोड़ी जानकारी लो, ठीक है ना, आइडिया लो, उससे फिर मॉडिफाई करो अपने हिसाब से, ठीक है? तब उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो मैं जो तुम्हें अपना शेड्यूल बताऊंगा उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ अपना हम कैसे शेड्यूल डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो भाई सुबह मैं उठ जाता हूँ 7 बजे, ठीक है? थोड़ा आगे पीछे हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि मैं कब सो रहा हूँ, ठीक है? हाँ यहीं सोता हूँ मैं, ये दिख रहा है ना तुम्हें, इधर ही सोता हूँ, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला, आधी रात को यहाँ पर। अरे भाई, अरे क्या कर दिया? अरे एडिटर भाई ये बंद कर, ये सही बात तो नहीं है भाई, ये क्या बजा दिया? अब सही है, थोड़ा पहले से आराम है। तो मैं कह रहा था भाई कि मैं कभी भी उठूँ या कभी भी सोऊँ,
8 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ मैं, ब्लैक कॉफ़ी के साथ। हुँ, लेकिन पढ़ता क्या हूँ मैं? जो मैंने पिछले दिन टेस्ट दिया होता है, ठीक है? उसे देखता हूँ, यानी कि उस पे एक नज़र मारता हूँ, ऊपर-ऊपर से या कैसे भी, ठीक है? कैसे भी करना। उसमें करता क्या हूँ मैं? जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उन्हें देखता हूँ अच्छे से। जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे, उन्हें देखता हूँ अच्छे से कैसे हुए हैं वो दोबारा। और कुछ क्वेश्चंस में स्टार मार्क करके रखता हूँ, जो कि मैंने कर रखे होते हैं, वो मेरे सही भी होते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे कि दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस पे पूरे पेपर पे नज़र मारता हूँ और इसमें आधे से 1 घंटा लग जाता है मुझे, क्योंकि भाई अच्छे से करना पड़ता है। नज़र मारने का मतलब ये नहीं है पलटा-पलटा खत्म बस। रोबोट है क्या भाई? हैं? अच्छे से देखना है, नज़र मारने का मतलब अच्छे से देखना है। वो तुम एनालिसिस जो करोगे टेस्ट देने के बाद, वो अलग है। ये मैं सुबह को उठते ही करता हूँ, समझ आ रहा है? अब बारी आती है आधे से 1 घंटे इस पे नज़र मारने के बाद फिज़िक्स की। मैं सुबह करता हूँ फिज़िक्स, क्योंकि यार बायो पढ़ता हूँ ना, मैंने करके देखा था, बहुत तेज़ नींद आती है सुबह को। हाँ, चाहे तुम कितना ही सो जाओ, कितनी नींद पूरी कर लो, बहुत तेज़ नींद आती है, तो मैंने छोड़ दिया वो करना। अब फिज़िक्स पढ़ता हूँ मैं सुबह को, अब क्योंकि यार मेरा 90 से 95% तक सिलेबस हो रखा है, और स्पेशली फिज़िक्स के बारे में बता रहा हूँ। उसका जो रिवीजन करोगे तुम, सिर्फ फॉर्मूले से कुछ काम नहीं चलेगा, ये तो सबको ही पता है यार, बच्चों को पता है। तो उसकी रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करनी होती है तुम्हें। अब क्वेश्चन ये नहीं कहीं से भी लगा लिए, पीवाईक्यू एकदम पक्के होने चाहिए तुम्हारे, क्लास नोट्स पक्के होने चाहिए। तो भाई मैं यही करता हूँ, पीवाईक्यू हो गए, कुछ भी हो गए, फिज़िक्स का टाइम सुबह को, फिर 12 बजे तक या फिर 12:30 तक या 1 तक कभी-कभी फिज़िक्स पूरी, जो भी 1 चैप्टर है 2 चैप्टर लेके बैठता हूँ मैं। छोटे-छोटे चैप्टर रहते हैं तो 2 हो जाते हैं, 1 होता है तो, या फिर वो वीक चैप्टर होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो 1 ही बच जाता है। फिर जाता हूँ मैं भाई 1 बजे घर। हाँ, घर पे जाता हूँ, यहीं थोड़े रहूँगा पूरे दिन यार, खाना भी तो खाना थोड़ा सा। सुबह कुछ नहीं खाता, नाश्ता करे बिना यार पता नहीं कितने महीने हो गए। तो बस सुबह को ब्लैक कॉफ़ी रहती है, 1 बजे घर चला जाता हूँ, खाना-वाना खा के 2 बजे तक वापस। अब 2 बजे क्या करूँगा? भाई शुरू में तो बताया था यार 2 से 5 तक का टाइम अलग निकाल के रख दो, वो मेरे लिए भी तो इम्प्लीमेंट है भाई, जो शुरू में बताया था, क्योंकि मैं खुद करता हूँ उसे। टेस्ट भी देना है यार, मॉक टेस्ट लगाता हूँ 2 से 5 तक। अब 2 से 5 तक मॉक टेस्ट लगाने के बाद अब आता है असली काम, उस टेस्ट की एनालिसिस, जिसमें कि तुम्हें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी, और जितना टाइम लग रहा है ना उतना ही अच्छा है। अब ये नहीं कि तुम 6 घंटे उसमें लगा रहे हो, लेकिन 2 से 3 घंटे इनफ है। अगर तुम इतनी देर एनालिसिस कर रहे हो टेस्ट की, तो भाई साहब इम्प्रूवमेंट पक्का दिखेगा तुम्हें। ये जो 2 घंटे हैं या 3 घंटे बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं तुम्हारे पूरे दिन के टाइम स्लॉट के, ठीक है? क्योंकि भाई यही 2 घंटे, एनालिसिस के 2 घंटे तुम्हें असली आईना दिखाएंगे तुम्हारी प्रिपरेशन का। बुरा भी लगता है, डिप्रेस भी होते हैं नंबर देख के कि इतने सारे गलत हो गए, ये हो गए, बहुत निराशा भी होती है भाई, मुझे भी होती है। मेरा कौन सा 720 आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो भाई दुख भी होता है कि इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। कभी कभी ऐसा टेस्ट भी हो जाता है कि अब बहुत आसान बन जाता है, तो ज़्यादा नंबर आते हैं तो मज़ा आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर निराशा ही देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात है, समझ लो यार। जितनी गलतियाँ तुम्हें देखने को मिल रही हैं अपनी, उतनी ही अच्छी बात है यार। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, अगर तुम उन गलतियों में सुधार कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी गलतियाँ निकल रही हैं तो, लेकिन अगर सुधार नहीं हो रहा ना उस गलती में, तो हाँ, फिर दुख होने वाली बात है भाई। तो टेस्ट दो, एनालिसिस करो और गलतियाँ सुधारो, यू विल डेफिनेटली सी योर इम्प्रूवमेंट। आया समझ? ठीक है। अब भाई 7 बज गए, यानी कि 2 बजे से 7 बजे तक तुम्हारा 5 घंटे का टेस्ट हुआ है टोटल, एनालिसिस को मिलाकर। 7 बज गए। अब 7 बजे मैं थोड़ा 5-10 मिनट टहल के आ जाता हूँ, क्योंकि टेस्ट दिया होता है, फिर एनालिसिस करी होती है। अब थोड़ा टहल के आया 5-10 मिनट। अब आई बारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मोर स्पेसिफिकली कहूँ मैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैंने यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पूरी केमिस्ट्री का लगभग 1 महीने पहले ही सिलेबस खत्म कर दिया था, तो बस मुझे इसमें क्वेश्चन देखने होते हैं। तो 7 बजे से 9 बजे तक मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर खत्म कर देता हूँ रिवाइज करके। वो कैसे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इन टेक्स्ट, ठीक है, और बीच बीच में एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन, वो सब रिवाइज बस देखने होते हैं। और स्टार मार्क वही जैसे मैंने बताया तुम्हें भी, जो इंपॉर्टेंट होते हैं या मुझसे नहीं होते, वो स्टार मार्क कर लेता हूँ, उन्हें ज़्यादा अच्छे से देखता हूँ, ठीक है। तो ये सेम चीज़ मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में करता हूँ 2 घंटे, ठीक है। इससे क्योंकि भाई बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ इन्हें, तो जल्दी ईजिली हो जाते हैं, ठीक है, और भूलता भी नहीं हूँ। अब बच गए 9, यानी कि खाने का टाइम, घर जाना भाई अब, ठीक है। भूख भी लगने लगती है, टेस्ट दे के दम निकल जाता है ना टेस्ट दे के। तो अब घर जा रहे हैं भाई 9 बजे, 9 से 10 बजे तक खाना खा के आए। अब वापस आकर मैंने उठाई 10 बजे बायोलॉजी, हाँ रात में, क्योंकि यार बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक लाइन अच्छे से देखनी पड़ती है, और एक एक लाइन की गहराई में जाने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है उसमें,
ठीक है, इसलिए। और रात को तो शांति भी रहती है, वैसे लाइब्रेरी में तो रहती है ही, लेकिन फिर आसपास कोई भी नहीं रहता ना और मैं यहीं रुकता हूँ तो मज़ा आ जाता है भाई पढ़ के। ठीक है, तो भाई 10 बजे तक पढ़ रहे हैं हम, मतलब 10 बजे से भाई स्टार्ट कर दी। अब 10:30 बज गए, 10:30 बजे यानी कि अब लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो जाता है। तो भाई यहाँ पर लाइब्रेरी बंद करने आते हैं और सब बच्चे घर गोली मुझे छोड़ के सब घर चले जाते हैं। तो भाई तो मज़ा आ जाता है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में, सब जगह शांति शांति। एज यू कैन हियर, क्या ही हियर करोगे, कोई है ही नहीं यहाँ पर, सुन सकते हो ऐसे कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर। तो भाई हम मज़े से पढ़ते हैं अपना 1 बजे या फिर 2 बजे तक, 3 साढ़े 3 4 घंटे बायो हो गई। कभी कभी 2 भी चैप्टर हो जाते हैं इसके पूरे, वैसे तो यार एक ही होता है। और तुम सोचोगे पूरा दिन ख़त्म कर दिया इसने, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री ना पढ़ी है इनने। फिक्र मत करो भाई, फिजिकल केमिस्ट्री और बायो में ऑल्टरनेट डे में पढ़ता हूँ। ठीक है, यानी कि एक दिन 10 से 2 बायो कर ली और एक दिन 10 से 2 फिजिकल केमिस्ट्री कर ली। फिजिकल केमिस्ट्री रात में क्यों करी है भाई, क्योंकि कैलकुलेटिव होती है ना थोड़ी सी, तो नींद आने के चांसेस कम रहते हैं थोड़े से। ठीक है, और अपना रात को भी ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, मतलब मैं तो पी लेता हूँ। तो भाई 1 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे सो जाता हूँ मैं। ठीक है, 1 बजे या 2 बजे सो गया और फिर सुबह को वही भाई 7 से 8 तक उठ गए, अपना 6 घंटे की नींद पूरी हो गई और उठ के फिर वही सब चीज़ चालू यार। हाँ, शुरू में दिक्कत हुई थी, लेकिन अब थोड़ी सी आदत बनती जा रही है ये शेड्यूल, इस शेड्यूल को पे स्टिक रहने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसे यही फॉलो करता हूँ मैं। कभी कभी हो जाता है एक आध दिन इधर उधर, जैसे तबीयत ख़राब हो गई या मन नहीं कर रहा पढ़ने का या एकदम सैचुरेशन पॉइंट आ रखा है, कभी तुम्हें पता ही है यार। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम जो भी शेड्यूल बनाओ उस पर स्टिक रहो। ठीक है, और अब तो यार सिर्फ 30 ही दिन बचे हैं, तो जो भी तुम शेड्यूल बनाओ उसे एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एकदम स्ट्रिक्टली, जिसे कहते हैं ना, हाँ स्ट्रिक्टली कह दे तो ये तो मजाक की बात हो गई। तो भटकना नहीं है बिल्कुल भी इन 30 दिनों में, मतलब गायब ही हो जाओ यार बिल्कुल ही। किसी से तभी मिलना है यार जब सिलेक्शन हो जाए, और कोई कुछ भी कहे कुछ नहीं सुननी भाई, 1 महीना कुछ नहीं सुननी। और इससे याद आया कि लाइब्रेरी में कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुझसे कि भाई अकेला तो यहाँ रुकता है लाइब्रेरी में इतनी रात को, आधी रात को, तो डर नहीं लगता? क्योंकि जो लाइब्रेरी हमारी वो एक काफ़ी बड़ा स्कूल है, उसी के अंदर है, मतलब जिनका स्कूल है ना लाइब्रेरी भी उनकी है। तो भाई रात को अकेला पूरे स्कूल में मैं अकेला, तो इसीलिए कहते हैं वो कि डर नहीं लगता, अकेला रुकता है यहाँ। तो भाई यार इन्हें कौन बताए कि गए वो दिन जब अंधेरे से डर लगता था, अकेला होने से डर लगता था। जब भाई लाइफ ही इतनी डरावनी हो रखी हो तो ये छोटी मोटी चीज़ क्या ही डराएंगी। और सारा डर तभी ख़त्म हो गया था भाई जब ज़िंदगी ने ठोकर मारी, डाउनफॉल हुआ, जिम्मेदारियों का बोझ आया। ठीक है, और फिर कुछ दिल में कर गुजरने की कुछ चाह हुई, तभी ख़त्म हो गया था डर। अब भाई छोड़ो यार ये सब, इतनी रात को मतलब पूरी रात गुजर जाएगी अगर ये बात शुरू हुई। एक काम करूँ, तुम्हें दिखाऊँ लाइब्रेरी, क्या पता तुम्हें यकीन ना हो रहा हो कि भाई ये तो पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई यहाँ पीछे बैठे होंगे लोगों को भी कि पागल बना रहा है हमारा। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। तो भाई ये है मेरी डेस्क, यू कैन सी द नेम। और देखो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ। ये भाई साहब थोड़े से घोड़े के चने रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़े एसेंशियल्स हैं, ये एसेंशियल्स हैं। और यू कैन सी द कॉफ़ी। ठीक है, जब जब ये वो है भाई हाथी वाली क्रीम, जब फट जाती है ना तो लगाते हैं, मतलब स्किन फट जाती है ना तब लगाते हैं, वो ये। ठीक है, और ये ताकत की गोली भाई साहब देख रहे हो, अरे पेट सफा रोक दफा वाली है भाई। और ये यहाँ से ये मेरी फाइल, यहाँ से मेरा कैबिन है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये टेस्ट पेपर्स हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। बाकी यहाँ देखें तो ये फिजिक्स के नोट्स, ये आज का टेस्ट पेपर जो दिया था मैंने, हाँ पिछले साल के में से। ठीक है, आकाश के CST। और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये तो बायो। और देख लो भाई टाइम देख लो कितना हुआ है, 3:13, 2 अप्रैल, आज समझ वेडनेसडे। तो तुम सोच रहे हो AM PM तो दिख नहीं रहा, अभी तुम्हें बेटा बाहर जगाऊंगा जाके। ठीक है, यहाँ है, ये देखो यहाँ पर ये फैमिलीज़, प्लांट फैमिलीज़ है। और ये NCERT कोई भाई अदर बुक मत करना, NCERT यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है नीचे, अरे नहीं यार ये तो पैसे बहुत सारे, वापस ढक दो। ठीक है, यहाँ
ये मेरे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, जैसे कि मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, खत्म। क्विक रिवीजन के लिए भाई एकदम मस्त, तुम बना भी सकते हो खुद। देखो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह मतलब सब है ये वाला, और बाकी तो कुछ नहीं। यहाँ देखते हैं जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, और ये देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम्हें याद करना है। एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स, ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जल्दी से रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर रिमोट है उसका, उस वाले यंत्र का, ठीक है। और क्योंकि इस लाइन का मैं मॉनिटर हूँ ना, तो भाई ये यहीं पर रख रखा है भाई ने, ठीक है। और ये क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हो, छोटे छोटे चीज़ें कोई रिवीजन के लिए। अब देखो भाई यहाँ पर कोई नहीं है, कभी तुम्हें झूठ लग रहा हो, देखो कोई नहीं है यहाँ पर। 1 मिनट टायर चलाता हूँ मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग भाई लेट लेट के पढ़ते हैं, लेट के बुक के जो भी है। ये हमारी लाइब्रेरी है छोटी सी, और यहाँ देख सकते हो यहाँ कोई नहीं है यहाँ पर। और भैया ये कौन बैठा है यहाँ पे, भाई डरा दिया भाई, कोई नहीं है, डर गया भाई मैं सच में। अब देखो ये है यहाँ पे एंट्री एग्जिट, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है भाई सब जगह। 1 मिनट लाइट जलाता हूँ यहाँ पे। यहाँ से देखो ये है लाइब्रेरी का गेट हमारे, और यहाँ पे नरोर माता का सोचने का स्थान। यहाँ पे दिस रूम्स मेक्स क्रिएटिव माइंड्स, ठीक है। यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह, यहाँ पे पानी का, और देख सकते हो यहाँ पे तुम वार्तालाप कर सकते हो अपने महिला मित्र से फ़ोन पे, चाहे वैसे, क्योंकि अंदर बैठ के करोगे। जैसे कि अगर तुम अंदर बैठ के कर रहे हो बात, तो आसपास जो बैठे ना वही मुँह थोड़ा देंगे तुम्हारा, देखो देखो AM PM पता लग गया। अब 3:15 हो रहे हैं, देखो रात हो रही है भाई, और दिन में कुछ ऐसा दिखता है ये नज़ारा, ये देखो फुल चहल पहल दिन में। ठीक है, अब तो हो गया, अब तो हो गया यकीन है? तो मैं कह रहा हूँ कि बस मेहनत करते रहो, टाइम बचानी है बिल्कुल भी। 1 महीना है सिर्फ, लगा दो जहाँ तक का तुम्हें दम लगाना है, ठीक है। तो सबको भाई मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जो जो मेहनत कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहा हो, उसे मतलब सफलता मिले, सभी के लिए दुआ है। जो भी दिल से मेहनत करता हूँ वो सिलेक्ट हूँ, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और भाई दुआ करना ये लीक वीक ना हो इस बार, वरना इस बार फिर वही हाल होगा। तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और ये लास्ट वीडियो है मेरी वैसे तो, इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि पेपर आ रहा है ना यार। मैं भी तो एस्पिरेंट हूँ तुम्हारी तरह। बाकी अगर सिलेक्शन हो जाए दुआ करना, उसके बाद ज्ञान पे लेंगे खूब, ठीक है। तो मिलते हैं फिर पेपर के बाद, बाय।